अगला टॉपिक है बच्चा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। अब देखो प्यूबर्टी को समझने से पहले एक छोटा सा घटना देखो, है ना। आज से कुछ साल पहले, आदर्श भी उस बैच में था, है ना। आज से कुछ साल पहले कि मतलब कि एक लड़की आई, क्लियर है क्या। हाँ, एक लड़की आई और बैठी बच्चा, ठीक है। तो बैठी और हम लोग पढ़ा रहे थे, तो जनरली अगर हम उसको कुछ बोलते थे ना, बोलते थे ए ऐसा काहे कर रहा है रे, है नहीं, ऐसा क्यों कर रहा है, समझ रहे हो कि नहीं। तो मतलब हमको लग रहा था कि वो मेल है, क्लियर है क्या। मतलब जो हेयर कट को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, हमको लगा कि मेल है ना। तो फिर हम उसको मेल कह के रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो फिर उसकी जो दोस्त थी वो बोली कि सर ये सी है सर है ना, ये फीमेल, मतलब वो बच्ची थी, है ना, 6th 7th में थी, तो क्या पता उसको, तो बोली कि सर ये सी है, फीमेल है सर। तब हम उसको फीमेल कह के रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है बच्चा, कहने का मतलब है कि जब कोई बच्चा बहुत छोटा होता है तो हम आसानी से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते वेदर ही इज मेल और फीमेल, मतलब वो मेल है या फिर फीमेल है, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर, उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते बच्चा डिफरेंशिएट, इसलिए डिफरेंशिएट नहीं कर पाते क्योंकि उनका जो बॉडी अपीयरेंस होगा वो क्या होगा बच्चा, सेम है कि नहीं। जैसे यहां पर देखो दो बच्चा है तुम्हारे सामने, अब बताओ ये कौन है कौन मेल है, बताओ बताओ, नहीं बता पाओगे ना बच्चा कौन मेल है कौन फीमेल है। लेकिन यहां पर तुम्हें सामने फोटो दिया है, एकदम ग्रुपिंग फोटो दिया है, तुम इसमें तो बता दोगे ना कौन मेल है कौन फीमेल है। अरे बोलो यस और नो। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि जब कोई यंग एज में होगा तो बॉडी शेप से, बॉडी अपीयरेंस से हम लोग नहीं डिफरेंशिएट कर पाएंगे वेदर ही इज मेल और शी इज फीमेल। समझ रहे हो ना बच्चा, यही गलती हम भी किए थे, ठीक है। तो ध्यान रखना। अरे देखो बोला व्हेन अ चाइल्ड इज स्मॉल, जब कोई चाइल्ड छोटा होता है तो बहुत डिफिकल्ट होता है उनके अपेरेंस से बताना कि वो बॉय है या फिर गर्ल है। क्यों, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बॉयज होते हैं या जो गर्ल्स होते हैं, उनका बॉडी शेप क्या होता है बच्चा, सेम होता है, क्लियर है। लेकिन जो जब वो टीनेजर होने लग जाते हैं, मतलब जब वो टीनेज में आते हैं, क्लियर है क्या, तो टीनेज के दौरान उनके बॉडी में बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ होता है, बहुत ज्यादा चेंजेज होता है, जिसके कारण अब जो बॉय है और गर्ल दोनों डिफरेंट डिफरेंट दिखने लगते हैं, उनका बॉडी शेप डिफरेंट हो जाता है, क्लियर है बच्चा, और वो बिहेव भी डिफरेंटली करते हैं। क्या ये बात समझ में आया ना, ठीक है। कब उनके बॉडी में बच्चा चेंजेज आएगा, टीनेजर के दौरान, जब वो टीनेज में इंटर करेंगे, क्लियर है क्या। उसके बाद ये जो चेंजेज हैं बच्चा, ये, अरे बॉयज नहीं, यहां गलत है, ये चेंजेस जो है ये गर्ल्स में पहले आएगा, है ना। दी चेंजेस स्टार्ट्स अर्ली इन गर्ल्स, यानी कि ये जो चेंजेस हैं वो गर्ल्स में क्या आएगा बच्चा, पहले आएगा, और बॉयज में बाद में आएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब यहां पर क्या है कि अब प्यूबर्टी क्या है, डिफाइन करो प्यूबर्टी को। जैसे हम लोग प्यूबर्टी टॉपिक पढ़े ना बच्चा, प्यूबर्टी क्या है, तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान के चलो कि कोई मेल है कोई फीमेल है, क्लियर है क्या। तो मेल में क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल में क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा ना बच्चा। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बताओ उस इंसान के साथ जन्म से है या फिर प्यूबर्टी के दौरान आएगा, जन्म से है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उस बच्चे के साथ जन्म से है कि नहीं बच्चा। बट वो वर्क नहीं कर पाएंगे, है ना, बट वो मैच्योर नहीं होंगे, वो वर्क नहीं कर पाएंगे। तो वह एज है ना बच्चा, वह एज जिसमें जो सेक्स हार्मोन है या फिर जो गैमेट्स हैं वो क्या करेंगे, प्रोड्यूस होना स्टार्ट करेंगे, है ना। जैसे मेल में होगा मेल सेक्स हार्मोन, फीमेल में होगा फीमेल सेक्स हार्मोन, मेल में होगा मेल गैमेट, फीमेल में होगा फीमेल गैमेट। तो ऐसा एज जिसमें जिसमें मेल गैमेट क्या हो, प्रोड्यूस होने लगे, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होने लगे, मतलब सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होने लगे, क्लियर है, किसमें बच्चा, बॉय में और गर्ल्स में। और इसके कारण वो क्या होंगे, सेक्सुअली मैच्योर हो जाएंगे, उसके कारण वो क्या होंगे, सेक्सुअली मैच्योर हो जाएंगे। सेक्सुअली मैच्योर होने का क्या मतलब है कि वो अब नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी समझ में आया। प्यूबर्टी मतलब प्यूबर्टी एक ऐसा एज जिसमें जो बॉय है या गर्ल है उनके अंदर सेक्स हार्मोन और गैमेट्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा, और उसके बाद बच्चा, उसके बाद वो क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, वो मतलब सेक्सुअली मैच्योर हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्यूबर्टी। क्या बोलेंगे, प्यूबर्टी। एक सेकंड रुक जाओ। चलो
ठीक है। अगर हम लोग बात करें बॉयज का, किसका बात करें बच्चा, बॉयज का, हम बोले ना कि प्यूबर्टी पहले किस में आएगा, गर्ल्स में। तो बॉयज में देखो 13 to 14 ईयर्स के अप्रोक्स प्यूबर्टी वो गेन करता है। बट जो फीमेल है, जो गर्ल्स हैं, उनमें प्यूबर्टी किस एज में आएगा, 10 to 12 ईयर्स में। क्लियर है बच्चा? अच्छा, प्यूबर्टी जब होगा तो जो मेल गोनेट्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिस या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलो, है ना, वो क्या करेंगे बच्चा, वो मेल गैमेट बनाना प्रोड्यूस करेंगे। वो क्या करेंगे, मेल गैमेट बनाना प्रोड्यूस करेंगे, और साथ ही साथ वो मेल सेक्स हार्मोन भी बनाएंगे। क्या करेंगे, मेल सेक्स हार्मोन भी बनाएंगे। मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या करेगा, मेल गैमेट बनाएगा, मेल सेक्स हार्मोन का भी फॉर्मेशन करेगा। इसका मतलब जो फीमेल गोनेट्स होंगे, मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो कौन बच्चा, ओवरी, वो क्या करेगा, फीमेल गैमेट बनाना स्टार्ट करेगा, मतलब एग बनाना स्टार्ट करेगा, और साथ ही साथ फीमेल सेक्स हार्मोन, क्या बच्चा, फीमेल सेक्स हार्मोन बनाना भी स्टार्ट करेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो बच्चा? यानी कि मेल क्या, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या करेगा, मेल हार्मोन और मेल गैमेट, मेल सेक्स हार्मोन और मेल गैमेट, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या करेगा, फीमेल सेक्स हार्मोन और फीमेल गैमेट। ठीक है, गैमेट तो हम समझ गए, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या है। अब हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, हार्मोन के बारे में। देखो, मेल सेक्स हार्मोन एक है और फीमेल सेक्स हार्मोन दो। मेल सेक्स हार्मोन कौन है बच्चा, टेस्टोस्टेरोन। कौन है, टेस्टोस्टेरोन। क्लियर है? और फीमेल सेक्स हार्मोन क्या है, एस्ट्रोजेन। और एस्ट्रोजेन मत पढ़ना बच्चा, वो यहां साइलेंट होता है। क्लियर है? क्या बोलोगे, एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरॉन। समझ रहे हो ना बच्चा? फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जब प्यूबर्टी आएगा तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो मेल गैमेट बनाएगा, मेल सेक्स हार्मोन बनाएगा। मेल गैमेट स्पर्म, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या करेगा, फीमेल गैमेट बनाना स्टार्ट करेगा, फीमेल सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करेगा। फीमेल गैमेट मतलब एग, ओवम, है ना। और जो फीमेल सेक्स हार्मोन है वो क्या बच्चा, दो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है? तो कहने का मतलब जो भी चेंजेज आएगा, सुनो, जो भी चेंजेज आएगा मेल में वो मेल सेक्स हार्मोन के कारण आएगा, जो भी चेंजेज आएगा फीमेल में वो फीमेल सेक्स हार्मोन के कारण आएगा। अरे समझ रहे हो बच्चा? समझ रहे हो ना? मेल में चेंजेस आएगा किसके कारण, मेल सेक्स हार्मोन के कारण। फीमेल में चेंजेस किसके कारण आएगा, फीमेल सेक्स हार्मोन के कारण। क्लियर है क्या? तो मेल सेक्स हार्मोन कौन, टेस्टोस्टेरोन। मतलब मेल में जितना भी चेंजेज उसमें किसके कारण आएगा, टेस्टोस्टेरोन के कारण। फीमेल में जितना भी चेंजेज होगा वो किसके कारण, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कारण। समझ में आया बच्चा? अब यहां पर सवाल आता है, सर व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर्स इन बॉयज ड्यूरिंग प्यूबर्टी। यानी कि प्यूबर्टी के दौरान, है ना, यहाँ पोवर्टी निकलने वाला था, है ना गरीबी के कारण बॉयज में क्या क्या चेंजेस आता है। नहीं, गरीबी नहीं, प्यूबर्टी। ठीक है, तो प्यूबर्टी के दौरान बच्चा बॉयज में क्या क्या चेंजेस आता है। तो देखो, पहला क्या बोला, हेयर ग्रोज अंडर आर्मपिट्स। यानी कि जो आर्मपिट्स होते हैं उनके अंडर हेयर ग्रो करता है, और जो प्यूबिक रीजन होते हैं जिनको हम लोग जेनाइटल एरियाज बोलते हैं, तो जेनाइटल एरियाज में भी हेयर ग्रो करते हैं। जैसे कहां पर बच्चा, बिटवीन द थाइज, थाइज के बीच में। अगला देखिए, बोला हेयर ऑल्सो ग्रोज ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक चेस्ट एंड फेस, है ना। मतलब हेयर जो है आर्मपिट्स और जेनाइटल एरियाज में तो ग्रो करते ही हैं, लेकिन उनके अलावा और भी बॉडी पार्ट्स पर ग्रो करते हैं। जैसे चेस्ट पर ग्रो करने लग जाता है बच्चा, फेस पे ग्रो करता है इन द फॉर्म ऑफ बियर्ड एंड मुस्टैच, है ना, दाढ़ी मूंछ होता है कि नहीं बच्चा। ठीक है, तीसरा देखिए, बोला बॉडी बिकम्स मोर मस्कुलर ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ मसल। उनका बॉडी बच्चा मस्कुलर हो जाता है, क्यों, क्योंकि मसल्स का डेवलपमेंट होता है। इसलिए तुम देखते हो बच्चा, इस एज में इंसान, ये जो लड़का सब है क्या करता है, खूब लड़ाई पीठ पे ध्यान देता है कि किधर लड़ाई कर ले, है कि नहीं। चलो, चौथा देखो, वॉइस डिपेंड्स। यानी कि जो वॉइस होता है वो क्या हो जाता है बच्चा, डीप हो जाता है। क्लियर है क्या? अगला, चेस्ट एंड शोल्डर ब्रॉडेंस। जो चेस्ट होता है, जो शोल्डर होता है वो ब्रॉड हो जाता है, ब्रॉडन हो जाता है। क्लियर है, फैलता है। अगला बच्चा, पेनिस एंड टेस्टिस बिकम्स लार्जर। यानी कि जो पेनिस का साइज है और जो टेस्टिस का साइज है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। बोला टेस्टिस स्टार्ट्स टू मेक स्पर्म। टेस्टिस क्या करता है बच्चा, स्पर्म का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद फीलिंग्स एंड सेक्सुअल ड्राइव्स एसोसिएटेड विद एडल्टहुड बिगिंस टू डेवलप। यानी कि जो फीलिंग्स होते हैं बच्चा, है ना, एडल्टहुड के लिए, है ना, जो सेक्सुअल ड्राइव्स होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं बच्चा, डेवलप करने लगते हैं ड्यूरिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी। समझ रहे हो ना? और जितने भी चेंजेस हो रहे हैं ये बॉयज में, ये सारे के सारे चेंजेस किसके कारण होते हैं, मेल सेक्स हार्मोन दैट इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन। समझे बच्चा? अच्छा, ये सब तो क्लास हम लोग 8 में भी पढ़े कि नहीं पढ़े हैं बच्चा, इसलिए ऐसा कुछ नया नहीं है जो बार बार रिपीट करें हम लोग।
अगला, व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर्स इन गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी? गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस आता है? पहला चेंजेस तो सेम, यानी कि आर्मपिट्स और प्यूबिक रीजन में हेयर ग्रो कर रहा है। क्लियर है बच्चा? जो कि मेल में भी था और फीमेल में भी। दूसरा क्या है बच्चा? मेमोरी ग्लैंड डेवलप एंड इनलार्ज, मतलब मेमोरी ग्लैंड डेवलप होने लगते हैं और वो इनलार्ज होते हैं, उनका साइज बढ़ता है। तीसरा, द हिप्स ब्रॉडन, जो हिप्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चा? ब्रॉड होने लगते हैं। एक्स्ट्रा फैट इज डिपोजिटेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि उनके वेरियस बॉडी पार्ट्स में क्या होता है बच्चा? एक्स्ट्रा फैट का डिपोजिशन होने लगता है। स्पेशली बच्चा कहां पर? हिप्स में और कहां पर? थाइज में। हिप्स में, थाइज में उनका एक्स्ट्रा फैट डिपोजिट होने लगता है। अगला बोला बच्चा, जो फेलोपियन ट्यूब होते हैं, है ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये डिस्कस करेंगे। फेलोपियन ट्यूब क्या होता है? यूटेरस और जो वेजाइना होते हैं वो क्या हो जाते हैं बच्चा? इनलार्ज हो जाते हैं। क्लियर है क्या? अगला, ओवरीज स्टार्ट टू रिलीज एग, ओवरी क्या करते हैं बच्चा? एग रिलीज करना स्टार्ट करते हैं। अगला, मेंसुरेशन स्टार्ट, अब उनमें मेंसुरेशन भी स्टार्ट हो जाता है। 8, फीलिंग्स एंड सेक्सुअल ड्राइव्स रिलेटेड टू एडल्टहुड बिगिन टू डेवलप, जो कि सेम है बच्चा किसका? मेल का। क्लियर है क्या?